कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। संसार में सब तरह की चीजें होती हैं, कुछ मूल्यवान होती हैं, कुछ मूल्यहीन होती हैं। हर वस्तु का लोग अलग अलग तरीके से मूल्यांकन करते हैं और उसे उतना ही मूल्य देते हैं जितना उसका मूल्य होता है। लेकिन इन सब के मध्य सबसे अधिक कोई मूल्यवान है तो वह क्या है? हमारा जीवन। आपने वस्तुओं का मूल्य चुकाया है, लेकिन जीवन का मूल्य क्या है? इसकी पहचान हमारे पास है। हम शिकायत तो करते हैं, किसकी? जिसका मूल्य है उसकी, कि जो मूल्यांकन करने वाला है उसकी। हम सबका मूल्यांकन कर लेते हैं, पर जीवन का कभी मूल्य आका? हम वस्तुओं का मूल्य जोड़ लेते हैं, लेकिन वस्तु का मूल्यांकन करने वाले का मूल्य समझा? बड़ा अहम प्रश्न है। आप मकान बनाते हैं, मकान बनाते समय तुम्हें ईंट और गारे का मूल्य आंकते हैं कि कितना ईंट लगा, कितना सीमेंट लगा, कितना सरिया लगा, कितना क्या लगा। लेकिन एक ईंट का तुम्हारे पास हिसाब और किताब रहता है, लेकिन उस ईंट के साथ जुड़ने वाली श्वासों का तुम्हें कोई हिसाब है? ईंट रखते समय तुम्हारी यदि अंतिम श्वास बन जाए तो तुम्हारी क्या दशा होगी? बोलो। सच्चाई तो यह है, व्यक्ति दुनिया की हर वस्तु का मूल्य आंकता है, मूल्यांकन करता है, लेकिन जो मूल्यांकन आंकने वाला, उसका मूल्यांकन तुम्हारा है क्या? संसार की हर वस्तुओं का मूल्य हो सकता है, पर जीवन तो अमूल्य है। इस जीवन का मूल्य क्या है? कभी सोचा? मूल्य का होता है, लेकिन जो मूल्यांकन करने वाला, इसका तो कोई मूल्य नहीं, अमूल्य है, अनमोल है। एक एक श्वास तुम्हारी जो अनमोल है, उसकी कभी तुमने वैल्यू की? जीवन की कितनी श्वासें हमारी व्यर्थ में चली गई, उसका कोई अर्थ तुमने समझा? जड़ वैभव का तो तुमने मूल्यांकन किया है, लेकिन चेतन धन का कभी मूल्यांकन किया है? जो तुमने पाया है उसका क्या तुमने मूल्य समझा है? काश ये समझ हमारे अंदर विकसित हो गई होती तो हम जड़ धन का मूल्यांकन ना करके चेतन वैभव गुण का मूल्यांकन करते। आवश्यकता है उस अमूल्य के मूल्य को पहचानने की। हम बाहर की वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं, घर में जो चीजें होती उनका मूल्यांकन करते हैं, गाड़ी का मूल्यांकन करते हैं, दुकान का मूल्यांकन करते हैं, व्यापार का मूल्यांकन करते हैं, यहां तक कि तन पर पहनने वाले कपड़े का भी मूल्य आंकते हैं। कभी आपने अमूल्य का मूल्य समझा? पर मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता होती है, वह यह है कि सबका तो मूल्यांकन करता है, और जो मूल्यांकन करने वाला उसका मूल्य भूल जाता है। हम अपने घर गृहस्थी का मूल्य समझते हैं, जो घर गृहस्थी को चलाने वाला उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। एक सेठ था,
रोज भगवान के दरबार में जाकर के शिकायत करता था। शिकायत करने की लोगों की आदत होती है, करते रहते हैं, रोना रोते रहते हैं, जिंदगी उनकी ऐसी निकल जाती शिकायत करते करते। हे प्रभु, मैं तेरी नित्य पूजा पाठ करता हूं। हे प्रभु, मैं दरवाजा तुम्हारे भगवान के दरवाजा मैं ही खोलता हूं, और यहां तक कि मंदिर की यदि कोई व्यवस्था बनाना है तो मैं ही करता हूं। फिर भी तुम मुझ पर कृपा अनुकंपा क्यों नहीं बरसाते हो? बोलो, आता ना मन में भाव? कभी ना कभी तो आता होगा कि हम भगवान की इतनी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, कभी कभी झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं, पर प्रभु तुम मेरे ऊपर कृपा अनुकंपा क्यों नहीं करते हो? क्या मेरी सेवा भक्ति में कोई कमी है? हे प्रभु, मैं रोज आपके चरणों में आकर के अर्जी लगाते लगाते मेरा जीवन निकल गया, लेकिन आज तक तूने कृपा मेरे ऊपर क्यों नहीं की? देखो, आपने सब कुछ दिया है प्रभु, लेकिन मेरे बेटे की 5-7 वर्ष से शादी को हो गए हैं, पर तूने संतान क्यों नहीं दी? कुछ लोग होते हैं, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही, मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही, ये सब रोना रोते रहते हैं। यहां पर भी कुछ लोग होंगे, शादी नहीं हो रही, पुण्य जागा, योग बना, शादी भी हो गई, अब 5-7 वर्ष निकल गए, अभी तक कुछ फल भी नहीं मिला। शादी का क्या होता है? ये भगवान से शिकायत कर रहा है कि प्रभु तुमने संतान दी, संतान की शादी भी हो गई, लेकिन 5-7 वर्ष हो चुके हैं, आज तक संतान क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है? मैं लाभ क्यों नहीं हो रहा है? पुत्र रत्न की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है प्रभु? वैसे तो आपकी परम कृपा से सुख शांति समृद्धि सब कुछ है, बस एक ही दुख मेरे जीवन के लिए साल रहा है कि बस बेटे के यहाँ कुछ भी संपन्नता नहीं हो पा रही है। सब कुछ प्रभु तुमने मेरे लिए दिया, पर मेरे से ज्यादा औरों को क्यों दिया? ये होती ना शिकायत प्रभु से? बोलो, मेरे लिए संपन्नता दो, दूसरों के लिए संपन्नता मत दो, मेरे लिए ही अच्छी चीजें मिले, दूसरों के लिए ना मिले। होता कि नहीं होता? प्रभु रोज तेरे चरणों में आता हूं, आखिर मेरी सुनते तुम क्यों नहीं हो प्रभु? सेठ ने अपनी पूजा पाठ की, जो शिकायत करना था शिकायत कर ली मन से भर करके, और वापस घर चला गया। अभी आप लोग भी जाएंगे, प्रवचन पूरा होगा, घड़ी में 9:30 बजेंगे, और आपकी धड़कनें भी 9:30 यदि पार होता 1 सेकंड में आपकी भी धड़कनें घड़ी की धड़कन की तरह बढ़ने लगती हैं। सेठ जी ने पूजन पाठ किया, वापस घर चला गया। थोड़ी देर बाद एक अंधा भिखारी प्रभु के चरणों में दरबार पर आया। श्री चरणों में पहुंचा, उसने भगवान से कहा, हे प्रभु मैं आपका बड़ा आभारी हूं। हे प्रभु मैं आपका बड़ा आभारी हूं, तेरा कितना मेरे ऊपर उपकार है।
आपने मेरे लिए आंखें नहीं दी तो क्या हुआ, पर आपने मेरे लिए चलने के लिए दो सबल मजबूत पैर तो दिए हैं। कितनी बड़ी कृपा है तुम्हारी मुझ पर। एक कौन कह रहा है, कौन कह रहा है बाबूजी? एक अंधा भिखारी कह रहा है प्रभु चरणों में आकर के कि प्रभु तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा मुझ पर है कि आंखें तुमने भले न दी हो, पर तुमने दो पैर मजबूत दिए, उनसे चल करके आपके चरणों में पहुंच पाता हूं। मुझे मजबूत दो पैर दिए हैं, आंखें भले ना मिली हूं, लेकिन इन पैरों से चल करके आपके दरबार पर चलकर दर्शन का सौभाग्य तो पाता हूं। कितने लोग हैं जो इस तरह की भावना रखते हैं कि प्रभु आपके दर्शन करके मैं बड़ा धन्य हो गया, मैं आपकी पूजन पाठ करके भक्ति करके मैंने अपने जीवन को निहाल कर लिया। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। ये भाव हमारे मन में होता कि नहीं होता कि प्रभु दर्शन करने से हमारे कर्मों का क्षय होता है, प्रभु आपके दर्शन करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पर शिकायत तो थोड़ी सी हर कोई करता है। शिकायत करने से तुम्हारा उद्धार नहीं होना है, शिकायत करने से तुम हमेशा दुखी बने रह सकते हो। माना कि मेरे पास आंख नहीं है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि मुझ पर पड़ जाती है, एक कोई कम नहीं है, मैं नहीं तुमको देख पाता हूं, कोई बात नहीं, और आपकी दृष्टि मुझ जैसे आकंचन प्राणी पर पड़ जाती है, मेरा जीवन धन्य हो जाता है। सोच है क्या हमारी? हमारी सोच तो वो होती है अच्छाई में गलत की खोज करना। दोनों प्रभु के, दोनों व्यक्ति प्रभु के दर्शन में गए, है ना? सेठ जी भी गया था और एक अंधा भिखारी भी प्रभु के चरणों में गया। एक के मन में शिकायत है तो दूसरे के मन में अहोभाव भरा है। एक शिकायत करते करते जिंदगी को जी रहा है और एक अहोभाव से भर करके जीवन को आनंद का लुत्फ उठा रहा है। आप अपने मन से पूछो कि हम किस श्रेणी में हैं? शिकायत करने वालों में से हैं कि प्रभु की भक्ति पाठ पूजन करके आनंद से भरने वालों में से हैं? जो आनंद से भर करके जीवन जीने की कला सीख लेता है, वो विषम से विषम परिस्थितियों में भी आनंद उठाता है। तुम्हारे पास ऐसी सोच है, तुम्हारे पास ऐसी समझ है, तुम्हारे पास ऐसी शक्ति कि जो दोष में भी गुण देखने की कला तुम्हारे जीवन में है कि नहीं? विचार करो। एक के मन में खिन्नता भरी दृष्टि है, हमेशा खिन्नता भरी दृष्टि से देखता है, और एक का मन प्रसन्नता से लबालब भरा है। दुख में भी सुख खोज लेता है, जिसका मन प्रसन्न से भरा रहता है। एक के पास सब कुछ है, फिर भी याचक वृत्ति से प्रभु के चरणों में पहुंचता है। एक के पास सब कुछ है, याचक वृत्ति से बनकर याचक वृत्ति धारण करके प्रभु के चरणों में जाता है। हमेशा शिकायत रहती, प्रभु तुमने मेरे को तो दिया है, पर मेरे से ज्यादा औरों को क्यों दिया है? मैं ही हमेशा पद पर रहूं, मैं ही हमेशा सब करता धरता बना रहूं, मैं ही देश को चलाता रहूं, मैं ही प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूं, कोई दूसरा ना बने। ये तुम्हारी ओछी सोच की प्रवृत्ति है। वसुदेव कुटुंब की प्रवृत्ति कब तुम्हारे जीवन में आएगी?
बातें तो बड़ी बड़ी कर लेंगे, लेकिन जब जीवन को सामंजस्य बैठाना होता है तो ये हमसे नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? कभी सोचा? इसलिए नहीं हो पाता शायद कि हमारे अंदर का ईगो हमारे से ये सब करवा रहा है, और दूसरे के पास कुछ भी ना होने पर भी भक्ति भाव से भरा है। कहाँ है तुम्हारी भक्ति? कहाँ है तुम्हारी शक्ति? कहाँ है तुम्हारा मूल्यांकन? कहाँ है तुम्हारा कीमत? बोलो जी, आप लोग सुन रहे हो जी? तो सब कुछ होने के बाद भी फिर हम क्यों याचक बनकर के प्रभु के चरणों में जाते हैं? जाना ही है तुम्हारे लिए प्रभु चरणों में, तो एक भक्त और पुजारी की हैसियत से जाने की कोशिश करो। हम प्रभु को देते क्या है? क्या तुम्हारे पास है जो प्रभु को तुम दे सको, और तुम्हारे देने से प्रभु तुमसे प्रसन्न भी हो जाए? कोई जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। प्रभु तुमसे तभी प्रसन्न हो पाएंगे जब तुम प्रभु के रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे। प्रभु ने जोड़ा नहीं था, प्रभु ने छोड़ा है, और छोड़ने वाला जितना खुश और मिजाजी रहता है उतना जोड़ने वाला कभी नहीं हो पाता है। जोड़ने वाला हमेशा चिंता का शिकार बनता है, और छोड़ने वाला हमेशा व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। एक का चिंतन है, एक की चिंता है। अपने मन से पूछो कि तुम चिंता में जी रहे हो कि चिंतन से जी रहे हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।